हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SLB। आज मैं फ्रॉक की स्टिचिंग बता रही हूँ और चोली तैयार करना बता रही हूँ, जिसमें कि हम ये फ्रंट पार्ट उठा लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें ये जो हमारे निशान हैं इन्हें थोड़ा डार्क कर लेते हैं और प्लेट्स का निशान भी डार्क कर लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले प्लेट्स डाल देते हैं। अब इसमें हम प्लेट डालना बता रहे हैं। ये प्रिंसेस कट चोली है। अब हमारी ये प्लेट्स इस तरीके से प्रिंसेस कट डाल चुकी है। अब दूसरी भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। अब हमारी ये दोनों प्लेट्स डाल चुकी हैं। अब हम इसमें गले की कटिंग, इसमें भी गला कपड़े पे ही बनेगा, बुकरम पेस्टिंग पे नहीं। अब ये हमारा सिंपल गला बनेगा, बोट नेक। तो इसे हम एक कपड़ा नीचे रख के और अपनी चोली का फ्रंट का भाग ऊपर रख के इसमें गले के लिए, गला हमें 3.5 इंच हमें गला चाहिए। तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेके और गले की लंबाई हम 4 इंच, 4.25 इंच रखते हैं। और ये बोट नेक गला है, सिंपल बोट नेक। अगर हम डिजाइन वाले बनाते हैं तो डिजाइन वाले कपड़े में नहीं बनते, वो हमने कैनवास पेपर में बनाना है। अब इस गले की, बोट नेक गले की शेप दे देनी है। इसे एकदम राउंड भी नहीं करना है, इसे थोड़ा यहाँ से यूं लेके ड्रॉ कर देना है और कटिंग कर देनी है। अब हमने ये अपने चोली का फ्रंट पार्ट उठा देना है और गले के लिए 1.25 इंच की पट्टी कटिंग कर देनी है। अब हमने इसे सीधा करके रखना है। ये हमने सीधा रखना है और जो हमने पट्टी काटी इसका उल्टी तरफ से ऊपर रखना है। इसका सीधा ऊपर रखना है, इसकी पट्टी का उल्टा ऊपर रखना है और सीधा अंदर रखना है और सिलाई लगा देनी है।
अब इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं। अब हम इसमें बिठाने की सिलाई लगा देते हैं। और इस पट्टी को आधा आधा इंच यूँ मोड़ देते हैं और इसमें एक सिलाई लगा देते हैं। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कटिंग कर देते हैं ताकि तुरपाई करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, वरना तुरपाई के टाइम में कपड़ा बाहर आ जाता है, इसलिए ये कटिंग कर देना है। अब हम इसमें एक ऊपर की सिलाई लगा देते हैं। अब हमारा ये फ्रंट का रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमने बैक पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करना है। अब हमने ये जो प्लेट्स हैं, घेरे का नीचे का कपड़ा है जो, उसमें प्लेट्स डाल देनी है। प्लेट्स हमने जो हमारा चोली का कपड़ा है उसे यूँ नाप के, ये हमारा 18.5 इंच है। अब 18.5 इंच पे हम प्लेट्स डाल देंगे। अब प्लेट्स में डाल के दिखाती हूँ। प्लेट्स हमने इस कपड़े का, ये कपड़ा हमारा जितना भी है इसे डबल करके एक सेंटर में कट डाल देते हैं और फिर प्लेट्स डालते हैं। प्लेट्स हमने कुछ इस तरीके से डालनी है, इस तरीके से अपने चोली के कमर के अकॉर्डिंग डालती हैं। प्लेट्स हमने इस तरीके से डालनी है। आगे पीछे दोनों पे हमने प्लेट्स इस तरीके से डालनी है। अब मैं एक प्लेट डाल के दिखा रही हूँ, बाकी मैं आपको तैयार होके दिखाती हूँ। अब हमारी ये चोली और ये हमने चोली के साथ जोड़ देना है। अब इसे हमने
बीच सेंटर लेके एक कुटका लगा देना है। और ये चोली को भी हमने ऐसे डबल करके इसका सेंटर निकाल देना है। इसमें भी हमने सेंटर में एक कुटका लगा देना है। अब हमने इसे खोल के यूं रख देना है। अब ये सीधी साइड ऊपर रख के, और ये चोली का हमने सेंटर निकाला था, इसका हमने सेंटर निकाला था और इसका सेंटर निकाला था, ये मिला के यूं रख देना है। और अब हम इसमें आधा आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारा फिटिंग का निशान है, तो ये फिटिंग के निशान से मेरा थोड़ा कपड़ा कम था, मुझे घेरा ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ये थोड़ा कम लिया, क्योंकि ये हमारा 18.5 था। आप पूरा भी रख सकते हैं जिस हिसाब से आपका कपड़ा होगा। अब हम इसे इधर घुमा के सेंटर से ही दूसरी साइड में सिलाई लगा देते हैं। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमने ऐसे ही बैक में भी लगा देनी है। अब इसमें हम एक सिलाई लगा देते हैं और मार्जिन ऊपर चोली की साइड करके। अब हम इसमें फिटिंग की स्टिचिंग डाल देंगे और सबसे पहले अपना मेजरमेंट चेक कर लेंगे। ये हमारा सेंटर निकाल के है, ये सेंटर निकाल के इसका 18 है, तो 18 पे एक निशान और यहाँ से फिर 18 पे। कमर हमारी 30 है, तो हमने यहाँ से चेक कर लेना है। हमारा कमर का निशान बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम सिलाई लगा देंगे।
हमने जितने नीचे फोल्ड के लिए रखा था उतना हम फोल्ड कर देते हैं। अब स्लीव्स को भी हम नीचे से आधा आधा इंच करके इसे फोल्ड कर देते हैं। दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से रेडी कर देनी है। अब हमारी ये दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब हम बाजू की शेप, मैंने कटिंग में भी बताया था, कटिंग की वीडियो में अपनी, कि बाजू की फ्रंट की शेप मैं सिलाई के टाइम ही देती हूँ, जो कि मैं अब बता रही हूँ। दोनों बाजुओं को सीधी साइड अंदर ले लेना है और उल्टी साइड इस तरीके से बाहर रख देनी है। दोनों बाजू की सीधी साइड अंदर कर देनी है। और फिर हमने यहाँ से आधा आधा इंच ये लेके बाजू की शेप दे देनी है फ्रंट की। ये बाजू की फ्रंट की शेप दे देनी है। अब हमारी बाजू की मोरी है 5.5 और हमने ये जो हमने ऊपर से ये निशान बाजू की गोलाई का डाल रखा है उससे मिला देना है और बाजू हमने रेडी कर देनी है। दूसरी स्लीव भी हमने इसी तरीके से रेडी कर देनी है। अब हम ये बाजू है हमारी, अब हम इसे सीधी तरफ कर लेते हैं। अब हमने बाजू सीधा करके इसे जोड़ना है। अब हमने ये बाजू सीधी कर ली और हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी फ्रंट की शेप है। ये हमने फ्रंट की शेप जो कर रखी है ये हमारा फ्रंट में ही आना चाहिए। अब हमें बाजू इस तरीके से चेक कर लेनी है कि हमारी बाजू की गोलाई और मुड्डे की बराबर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है।
अब मैं इसे चेक करके बता रही हूँ। अगर हमारी बाजू की गोलाई, ये हमने सेंटर निकाल रखा है, ये हमने कंधे पे ले रखा है। अब हमने इसे आधा इंच फ्रंट में कर दिया बाजू को। बाजू जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा सिलाई वाला पॉइंट है, और ये हमारा, तो हमने बाजू को फ्रंट में आधा इंच आगे रखना है, और बाजू का सेंटर कंधी से मिला के ये चेक कर लेते हैं। ये बाजू हमारी एकदम परफेक्ट बैठ रही है। अब हम इसमें स्टिचिंग कर देंगे। ये स्लिप्स इस तरीके से तैयार हो गई। अब दूसरी भी हमने इसी तरीके से तैयार करनी है। जिस फ्रॉक की अभी स्टिचिंग मैंने दिखाई है वो तैयार होके कुछ इस तरीके से हो गई है।